नमस्कार। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी को बचाने का एक होड़ सा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लेकिन अभी मैं जहां उपस्थित हूं वहां एक ताज़ा उदाहरण नमूना आपके सामने है कि पृथ्वी बचाने के लिए जो पेड़ लगाने का अभियान चल रहा था, और वो भी खासकर चंपारण में, क्योंकि मैं अभी चंपारण में हूं। तो चंपारण जो कहा जाता है वो चंपा अरण्य कहा जाता है उसको, चंपा का जंगल। और उसको फिर से, वो एक समय था जो विलुप्त हो गया था, उसको फिर से चंपा अरण्य बनाने में जुटे हुए हैं यहाँ के 5 करोड़ विजेता, पंचकोटी महामणि के विजेता सुशील कुमार जी। और ये आज आपको बता दें कि चंपा से चंपारण अभियान, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूं, तो कहते हुए खुशी होता है कि आज चंपा से चंपारण अभियान 4 साल का हो गया है कि नहीं? हाँ। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उस पंचकोटी महामणि, चंपा मैन, गौरैया मैन, जितने नाम से कहेंगे वो ख्याति प्राप्त है, तो उनका स्वागत करते हैं फाइनल पर। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से ये संभव हो पाया, कैसे, क्या काफी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा। तो स्वागत है सर आपका सबसे पहले फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बधाई। आज चंपा से चंपारण अभियान 4 साल का हो गया, और मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। आप भी जुड़े हुए हैं और हम जिनके आए हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और सबका सामूहिक प्रयास था। हम तो सिर्फ आगे थे और बाकी सब लोगों का सहयोग था। सब लोगों ने सहयोग भी नहीं किया, काफ़ी मेहनत भी किया, हर तरह से पौधा भी उपलब्ध कराया बहुत सारे लोगों ने, और सब ने मिलकर काम किया। मैं तो सिर्फ चेहरा था और एक पहचान थी जिसका इस्तेमाल हुआ, और सहयोग सबका रहा। और अभी कहने में खुशी हो रही कि लगभग 80,000 पौधे 4 साल में लगे, और मैंने कोई संगठन भी नहीं बनाया, सब संगठनों को जोड़ लिया और उस सबका सहयोग मिला। तो ये मेरा अभियान नहीं था, ये सारे चंपारण वासी का अभियान था, और ये कोई मैं आइडियल शब्द नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हुआ ही है। और जब काम करते हैं और उसका परिणाम आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही परिणाम के रूप में चंपा में देखिए, जो पीछे दिख रहा है वो एकदम सुनहरे सुनहरे पीले कलर के फूल दिख रहे हैं। और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो खड़ा हूँ सीएम दुबे सर के यहाँ, जिनके यहाँ ये चंपा में बहुत अच्छा फूल आया है। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि जब काम का परिणाम दिखता है तो कैसा लगता है सर? बहुत खुशी होती है, और जब हम काम शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या होगा जी, और इसीलिए कौतूहल भी रहता है। आदमी मेहनत करता है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत सारी बातें रोकने के लिए की जाती हैं, बावजूद इसके बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब परिणाम आता है तो एक सारा मेहनत एक साथ एक दिमाग में सब तैरने लगता है यादों में, और बहुत खुशी होती। आइए सर से भी बात करते हैं, क्योंकि सर क्या है, ये चंपा, ये पुष्प आया है चंपा में, स्वर्ण चंपा है ना सर ये? जी, स्वर्ण चंपा। तो सर कब लगाए थे सर आप ये चंपा? आज से 4 साल पहले। 4 साल मतलब जब ये अभियान का शुरुआत हुआ? जी, उसी समय लगाया था, और आप सब लोगों के सहयोग से लगाया था जी। हाँ। तो आज सर फूल आ गया, कैसा अनुभव हो रहा है सर? बहुत खुशी लग रही है जब हमारे पेड़ पर फूल खिले हुए हैं और पूरा वातावरण सुगंध से भरा हुआ है। ये अपने आप में एक गजब की अनुभूति है, और इसके लिए मैं बहुत आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों के सौजन्य से मुझे ये प्राप्त हुआ, और मैं इसका सुख अनुभव कर रहा हूँ। और भी लोग जो हमारे कैंपस में आते हैं वो सब यही कहते हैं कि क्या सुगंधित वातावरण, क्या सुंदर फूल है, और यह सुन के बहुत मज़ा आता है और मुझे खुशी। तो चंपा से चंपारण अभियान 4 साल का हो गया, जिसमें कदम से कदम मिला के सर भी हम लोग के साथ चल रहे थे। तो सर से जानते हैं कि क्या अनुभव है इसका सर, 4 साल चंपा से चंपारण का। इस दौरान हम लोगों ने स्कूलों में, स्कूल के बच्चों में, गार्जियंस में पौधा हम लोगों ने वितरित किया, और मुझे यह सुन के और यह देख के बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि वो सब पेड़ आजकल जीवित हैं और उन पर फूल लगा हुआ है, और सारा वातावरण सुगंधित हो रहा है, और चंपारण का पुराना गौरव जो चंपा से ही है वो पुनर्स्थापित हो रहा है। और इसके लिए सुशील कुमार जी, हमारे व्योम जी, और बहुत सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो धन्यवाद के प्राप्त हैं वो हैं। और इस प्रकार मैं चाहूँगा कि यह अभियान और भी आगे बढ़े, और चंपा से पूरा चंपारण सुगंधित हो, और हम इसके नाम से ही जाने जाएं। यह बहुत बड़ी बात है जो सुशील कुमार जी ने
शुरू किया और आज वो फल फूल रहा है, सारा वातावरण को सुगंधित कर रहा है। बात करते हैं कि चंपा से चंपारण अभियान जब कोई काम करते हैं तो बहुत सारी कठिनाई भी होती है, तो सर कैसा कैसा कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा? जब हम कोई काम करते हैं और अधिधुन का पक्का होता है तो फिर कठिनाई बहुत ध्यान नहीं रहती है। और जीवन में कठिनाई जीवन का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और वो आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आएगी, तो इसमें भी आई, लेकिन सफलता ज़्यादा रही, सहयोग ज़्यादा रहा। एक बहुत ही पॉजिटिव वर्क था, तो समाज भी सहयोग किया और मेरे अंदर भी बहुत सारा बदलाव आया। चंपा से चंपारण के बाद हम लोगों ने और वृक्षारोपण अभियान चलाया, जैसे आम महुआ पौधरोपण अभियान, पीपल बरगद पौधरोपण अभियान, नीम का पौधा हम लोगों ने लगाया। तो ये जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमको बदलता है, अंदर से हम बदल रहे होते हैं, जिस काम से जुड़े हैं वो काम हमको बदलने लगता है। तो पहले मैं पर्यावरण को लेकर एक जागरूक नागरिक की तरह जानता था कि पेड़ लगाना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जब हम पेड़ लगाने लगे तब हमको लगा नहीं, और ज़रूरत है, अपना 100% हमें देना चाहिए। तो हम लोगों ने 450 पीपल के पौधे लगाए, जिसमें 100 से अधिक जीवित हैं, क्योंकि उस सब का डाटा हम लोग रखते हैं। 100 से अधिक जीवित है। इस तरह आम महुआ पौधरोपण अभियान हम लोगों ने चलाया। शहरों में शादी ब्याह में आम महुआ एक साथ का होता था, अब नहीं रह गया है, तो हम लोगों ने कहा कि वृक्षारोपण हो जाएगा और जो संस्कृति है वो भी बचा लिया जाएगा। इसी बहाने हम लोगों ने ये काम किया और काफ़ी अच्छा उसका परिणाम, और धीरे धीरे हम लोग इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, और भी आगे बहुत सारा। और अभी क्या चल रहा है सर? अभी क्या चल रहा है सर? गौरैया संरक्षण अभियान पे और चंपा से चंपारण दोनों चल रहा है। चंपा से चंपारण अभियान, चूँकि जब बारिश होती है तो हम लोग तेजी से करते हैं, जब बारिश होती है तब हम लोग इसको तेज करते हैं या पौधा, लेकिन अब चूँकि गर्मी का है तो कम लगना हो रहा है, लेकिन ये जारी है। पीपल का पौधा भी हम लोग लगातार लगा रहे हैं, और पीपल का पौधा चूँकि सुरक्षा के साथ, घेरा के साथ लगाया जाता है, तो इसीलिए और जगह से चयन करके, क्योंकि अब जगह की कमी हो गई, पीपल बहुत ज़्यादा जगह लेता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग अच्छे से लगा रहे हैं और कोशिश ये होती है कि पौधा लगे तो बचे, और पौधे बच भी रहे हैं। सर एक बात हमेशा दिमाग में आता है कि कोई काम करने के लिए कहीं से इंस्पिरेशन जरूर मिलता है, तो सर ये चंपा और गौरैया का इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको? चंपा का इंस्पिरेशन ऐसे आया कि मेरे पिताजी एक बार बोले कि मेरा एक ज़मीन है जहाँ घर बनने वाला है, तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों तरफ हम चंपा का पौधा लगाएंगे। तो हमको बड़ा तब मेरे दिमाग में पूछे, तो पता तो था ही, लेकिन उन्होंने बताया कि चंपारण का नाम चंपारण्य है और ये अच्छा लगेगा कि हमारे दरवाजे पे चंपा का पौधा हो। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि कितना अच्छा हो कि सब लोग के दरवाजे पे, वहीं से आया। और उसके बाद मैंने उसको फेसबुक पे डाला और लोगों ने काफ़ी उत्साहित किया, और सोशल, हाँ जैसे सामने भी एक हाँ हम जैसे यहाँ हैं, सामने भी है, तो अन्य जगह, लेकिन हम सब जगह नहीं गए। हर लोगों का सहयोग मिला, जैसे सीएन दुबे सर मेरे साथ खड़े हैं, इनके सहयोग से इधर लगा, हर मोहल्ले में जो लोग हैं, और सब अपने से आगे आके, क्योंकि ये अभियान सबका था। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं एक चेहरा हूँ, केबीसी विनर हूँ, लोग जानते हैं बस, और बाकी सब लोगों ने किया, थोड़ा बहुत हमने भी किया है, तो सबका सहयोग रहा है इसमें, और तभी ये हो पाया। जैसे मैंने बताया, मैंने कोई टीम नहीं बनाया, लेकिन सर के सहयोग से इनके स्कूल में वितरित किया गया। बहुत लगभग सभी सरकारी स्कूल में गए, शिक्षकों के बीच बांटा गया, जितने कार्यक्रम हुए उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के बीच बांटा गया। उसके अलावा स्कूल में जा जाकर बच्चों के बीच भी वितरित किया गया और कहा गया लगाए। मोटा मोटी 80,000 के आसपास पौधे, 80,000 चंपा लग गया। हाँ, और ये सही, ये मैंने हमको भी बड़ी खुशी होती है, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि सबके सहयोग से हो पाया, अकेले मेरे बस नहीं। चलिए, एक बगल में भी एक दिख रहा है चंपा का पौधा जिसमें पुष्प आया है, आइए आपके साथ वो भी देखते हैं कि कैसा है उसका भी पुष्प। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक पुष्प है बगल वाले घर में, जहाँ पे एक चंपा का पौधा है, जहाँ पे पुष्प, इसमें भी पुष्प आ गए हुए हैं। तो इस पे भी बात करते हैं। सर, अभी तक लगभग 80,000 पौधों में से कितने पौधे में पुष्प आ चुके हैं? अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकतम पौधे में, जी, अधिकतम पौधे में पुष्प आ गया है। सर, एक चीज और बताइए, काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि 4 साल का पौधा हो गया, अभी तक पुष्प नहीं आया, कितने दिन में इसमें पुष्प आते हैं, कितना हाइट होता है प्लांट का, इसके बारे में बताइए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, माने सबका अलग अलग है। हम एक जगह जानते हैं जहाँ 10 साल पे आया था। अच्छा, माने पहले से एक व्यक्ति हैं लगाए हुए हैं जिनके यहाँ 10 साल में आया था। तो ऐसा बहुत जगह लगे हुए थे सिंबॉलिक रूप से पहले भी, लेकिन इस तरह जाना
आंदोलन की तरह से हर घर पे नहीं लगा था, लेकिन एक है जिनके बारे में मैंने सुना था, उनका 9 से 10 साल पे आया, लेकिन 4-5 साल में आ जा रहा है हर जगह। 4-5 साल में आ जा रहा है। हाँ, 3 साल में इनके यहाँ सर के यहाँ 3 साल में आया। 3 साल। विश्व पृथ्वी दिवस है और काफी मीटिंग, काफी एक तरीके का एक स्ट्रेटजी बनता है पृथ्वी को बचाने के लिए, इस पे पेड़ लगाने के लिए। लेकिन अभी जहाँ है वहां पे एक आदमी खासकर कह ले तो एक आदमी इतना पेड़ लगा के प्रैक्टिकल रूप से ये कर दिखाया है कि पेड़ लगा के धरती को बचाया जा सकता है। तो क्यों नहीं इसके लिए स्टेट भी इसको मल्टीप्लाई करके और लार्ज नंबर पे इस काम को करता है ताकि ये पृथ्वी आसानी से बच सके। तो सुशील कुमार जी जैसे और सारे लोग भी इसमें सामने आए और इस अभियान से जुड़े और इसको चंपारण को ही नहीं पूरे राज्य को और पूरे देश को सुगंधित करें। आप इस पे क्या कहेंगे, किस तरीके से करना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार? नहीं, सर की बातों से हम सहमत हैं कि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। सरकारें हम ही से तो बनती है, जनता की सरकार है, तो सारी जिम्मेवारी जनता की भी है, सरकार की है। सरकार काम करे, जल जीवन हरियाली है। उसके अलावा बहुत सारा चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने देखा है, वो पर्यावरण को लेकर शुरू से सजग रहे हैं, तो वो अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन सरकारी योजनाएं ज़्यादा सफल कब होती है, जब हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो। तो जैसे हम लोग एक जागरूक नागरिक के नाते हम इन्वॉल्व हैं, हम अपना मेरा एक परिचय है सुशील कुमार और अन्य चीज़ कारणों से भी जानते हैं। तो जैसे हमारे जैसे हर मोहल्ले में, हर गांव, हर जगह निकलेंगे ना, तो ये ज़्यादा सफल हो। इसीलिए हमें अपने स्तर से काम करना चाहिए, सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। कैसा लग रहा है सर, आपके दरवाजे पे चंपा के फूल आए हुए हैं? बहुत सुंदर लग रहा है। कितना दिन बाद आया? करीब 3 साल बाद में आया। क्या कहेंगे और यहाँ के लोगों को किस तरीके से आगे आना चाहिए विश्व पृथ्वी दिवस? मेरा तो विचार है वसुंधरा को हम लोग को जीवित रखना है, तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 5 पेड़ लगावे। खास करके जो गाड़ी खरीदते हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि वो पहले 5 वृक्ष लगावे तब गाड़ी खरीदे, क्योंकि गाड़ियाँ से ज़्यादा प्रदूषण फैलती है। हाँ, तो यह मेरा ये है। और हम एक और सरकारी जो हमारे योजनाओं में पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको कैसे जीवित रहे उसका सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जाता है। लाख करोड़ों पेड़ लग गया है, लेकिन अभी जीवित देखिएगा तो आप कुछ लाखों में होंगे, तो स्वयं एक ही जीवित हो पा रहे हैं। तो उसका सुरक्षा जीवित कैसे रहे इसके भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए उनको। और वसुंधरा है तभी हम सब जो हैं, मतलब कि मानव जीवन सुरक्षित है। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी है तभी हम हैं, अगर पृथ्वी नहीं है तो हम नहीं है। और इसको बचाना, इसका संरक्षण करना हमारा जिम्मेवारी होता है, हर एक नागरिक का जिम्मेवारी है जो इस पे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप भी सुशील कुमार बनिए। आप हर घर में, हम चाहते हैं कि सुशील कुमार हो और वो अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति, वसुंधरा को बचाने के प्रति आगे आए, पेड़ लगाएं। और जैसा कि सर ने कहा कि हर एक गाड़ी खरीदने वाले को खासकर 5 पेड़ कम से कम जरूर लगाना चाहिए, ताकि वो जो इस इन्वायरमेंट को प्रदूषण दे रहा है उससे कहीं ना कहीं एक तरफ बचाव भी हो। तो हमारे सभी दर्शकों को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक बधाई। देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।